नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप दीक्षा संवाद का किया उद्घाटन। दक्षिण अंडमान में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और RCH शिविर का हुआ आयोजन। और महाविद्यालय में पोषण माह वॉकथॉन और हेल्दी रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार कमान द्वारा आयोजित द्वीप दीक्षा संवाद का भव्य उद्घाटन श्री विजयपुरम में हुआ। कार्यक्रम के पूर्व नौसेना प्रमुख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी मुख्य अतिथि थे। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, प्रमुख कमांडरों, राजदूतों, पूर्व सैनिकों, विद्वानों और रणनीतिकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का थीम इंडो पैसिफिक गेटवे और न्यू अंडमान पर केंद्रित है, जो भारतीय महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और विकास को मजबूत करने पर जोर देता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने श्री विजयपुरम के शिक्षा सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें प्री रिवीजन गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में तकनीकी, लॉजिस्टिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रस्तुति के माध्यम से संशोधन का महत्व, पिछली विशेष गहन संशोधन की योग्यता तिथि, वर्तमान मतदाता डेटा और मतदान केंद्रों का विवरण साझा किया। राजनीतिक दलों को नामांकन के लिए आवश्यक प्रारूपों और 11 प्रकार के वैध दस्तावेजों की जानकारी दी गई। 2002 की मतदाता सूची को डिजिटाइज कर CEO की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसका लाइव प्रदर्शन भी किया गया। इस ऑनलाइन सुविधा से मतदाता अपने पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आसानी से खोज सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट BLA नियुक्त करने का आग्रह किया। BLA को बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मिलकर मतदाता सूची में कमियों को दूर करने और सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और अनिम्स के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलुटान के अंतर्गत सामुदायिक हॉल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के साथ एक मिनी RCH शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान उपनिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर HM सिद्धाराजू ने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दिया। नोडल अधिकारी डॉक्टर शाइनी वर्गीस ने NCD क्लिनिकों के महत्व के बारे में बताया और लोगों से इसमें भाग लेने और सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रधान पल्ली कुमार और मंगलुटान की प्रधान लक्ष्मी सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। शिविर के दौरान अरुण अस्पताल डॉलीगंज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन लकड़ा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप रेड्डी कटकुरी, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीलेखा, संयुक्त सचिव डॉक्टर संजीव चंद, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पवन कुमार और स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इनी दास ने जरूरतमंद मरीजों को अपनी सेवाएं प्रदान की। लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वस्थ व्यंजनों और भोजन की टोकरी पर एक लघु प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस शिविर में कुल मिलाकर 80 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। श्री विजयपुरम के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज वॉकथॉन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह वॉकथॉन सेलुलर जेल से कॉलेज परिसर तक आयोजित किया गया। इसमें गृह विज्ञान विभाग के युवा छात्रों ने भारी बारिश के बावजूद उत्साहपूर्वक भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम पोषण अभियान, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करना है, के तहत 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 मनाया जा रहा है।
इस वर्ष का विषय है सही पोषण स्वस्थ जीवन, जो देश भर में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम के गृह विज्ञान विभाग ने आज सेल्युलर जेल से कॉलेज परिसर तक एक भव्य वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें गृह विज्ञान विभाग के युवा छात्रों ने भारी बारिश के बावजूद उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने हिंदी में प्ले कार्ड्स के साथ पोषण जागरूकता का संदेश फैलाया। गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष सहायक प्रोफेसर सुश्री निधि शेखावत ने दूरदर्शन से बातचीत में इस आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए राष्ट्रीय पोषण माह मनाने के लिए, और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि गृह विज्ञान विभाग ने ये पूरा आयोजन करा है राष्ट्रीय पोषण माह का। और इस आयोजन में हमारा उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य ये है कि जितना हम अधिक हो सके अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, ख़ास तौर पे जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उनको पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दे सकें। और इसी कार्यक्रम में हमने बहुत सारे प्रतियोगिताएं रखी है, जिसमें पोस्टर कंपटीशन है, स्लोगन कंपटीशन है, हेल्दी रेसिपी कंपटीशन है। और आज हम वॉकथॉन के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ से लेके कॉलेज तक जाएंगे और लोगों को बताते हुए चलेंगे कि किस तरीके से आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप पूरे भारत को एक स्वस्थ और विकसित भारत बना पाएंगे। स्वस्थ खाओ, तन मन जगाओ। 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 वॉकथॉन के बाद कॉलेज में एक पौष्टिक पकवान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय और स्वदेशी खाद्य पदार्थों का उपयोग किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने व्यंजन, उसके तैयार करने के तरीके और पोषण मूल्यों को प्रदर्शित किया। इस आयोजन का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा ने किया। छात्रों ने अपने रचनात्मक प्रस्तुतियों के साथ दूरदर्शन से भी बातचीत की और अपने व्यंजनों के पोषण संबंधी लाभों को साझा किया। एक ब्रेड केक, पहले हम लोग ब्रेड को काट के रख दिया था, उसके बाद कैरेट का जूस निकाल के और पानी के साथ मिला के रख दिया था, उसके बाद मलाई को और दूध मिल्क पाउडर को डाल के मिक्स करके उसको ड्राई फ्रूट डाल के फिर उसके अंदर एक इसमें 2 स्लाइस है। इसमें मिल्क को मतलब मिक्सचर करके उसमें खोया वगैरह डालकर शुगर को मिक्स करके इसे फिर इसमें लास्ट में से जब बैटर तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने इसे इलायची डालकर और काजू डाल के इसे मिक्स करके इसे रख दिया था। पोंगल में आके कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन फूड है ये, और इसमें ये हार्वेस्ट करके बनाया जाता है। जो फर्स्ट मिलेट्स जो आता है वो भगवान के लिए बनाया जाता है पोंगल का दिन, वो 4 दिन बनाया जाता है। उस रागी का पाल कोलकट्टे जो तमिल रेसिपी है, उसको आके असली में आके रागी से बनाया नहीं जाता है। मैंने रागी से ट्राई करके न्यू रेसिपी एक लॉन्च किया है। जैसे कि रागी से बच्चा लोग ज़्यादातर रागी बोलने से अवॉइड करते हैं, तो रागी से खाने के लिए इसलिए मैंने पाल कोलकट्टे करके नाम से रागी का यूज़ करा। आज मैंने मतलब रेसिपी है मेरा चुकौनी नेपाली डिश है, जो पश्चिम बंगाल में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये अपने बैलेंस डाइट के लिए यूज़ करते हैं, इम्यून बूस्टर के लिए यूज़ करते हैं और अपने डाइजेशन में यूज़ करते हैं। ब्राउन राइस से हर्ब राइस बनाया है, और साइड में आपका करी साइड के लिए वहाँ पे फ्रेश क्रीम और दही, दूध, फिर टर्मरिक, सॉल्ट, पेपर, कॉर्न का यूज़ किया है, जो आपके मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक सब मिनरल्स पूरे करते हैं। आज मैंने पनीर टिक्का बनाया विद पुदीना चटनी। उसमें आपके कैप्सिकम और अनियन है, और कैप्सिकम में आपका विटामिन सी मिलता है हाई क्वांटिटी में, वो बहुत ही अच्छा है और ये PCOS फ्रेंडली है। आज मैंने प्रेजेंट किया है रागी टाकोस। रागी टाकोस जो है एक एक्चुअली जो टाकोस होता है वो एक मैक्सिकन डिश होती है, बट मैंने इसको जो थोड़ा सा इंडियन टच दिया है। जैसे कि मैंने जो आउटर जो कवरिंग होती है ना इसकी, उसको मैंने रागी से बनाया। जैसे कि आप लोग जानते हैं रागी जो है बहुत ही हेल्दी होता है। सर ये जो मेरा डिश है ये है स्प्राउट सैलेड्स, जो कि बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। पौष्टिक पकवान प्रतियोगिता का नज़ारा बेहद रोमांचक रहा। हर प्रतिभागी ने अपनी अनूठी और पौष्टिक रेसिपी से सबका दिल जीत लिया। निर्णायकों के लिए विजेता चुनना आसान नहीं था,
क्योंकि हर डिश अपने आप में खास और स्वास्थ्यवर्धक थी। जज की भूमिका निभा रहे थे वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दीपन शर्मा और भूगोल विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर। दोनों ने प्रतिभागियों के प्रयास और रचनात्मकता की भरपूर सराहना की। सबसे पहले मैंने देखा मिलेट्स की जो चीज़ें बनी हैं वो बहुत ही अच्छी बनी है, उसकी सजावट भी बहुत सुंदर की गई है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में भी बच्चे जानकारी दे रहे हैं, अच्छी बात है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों ने जो आज दिखाया है, यहाँ प्रदर्शन किया है, हमारे बाकी बच्चों के लिए भी एक अच्छी एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम घर में इस तरह की चीज़ें खाएं। ब्रेकफास्ट में हो सकता है या एज ए स्नैक्स इवनिंग के समय में हम इन सारी चीज़ों को हम खा सकते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है और हमारे कॉलेज के छात्रों में, विद्यार्थियों में ये ज़रूर एक जागरूकता फैलाएगा। गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष सहायक प्रोफेसर निधि शेखावत ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हम न केवल पोषण माह के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली और सही पोषण के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। और आज हमने रेसिपी कंपटीशन रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों ने अलग अलग प्रकार की कई तरीके की रेसिपीज़ बनाई है। और सबसे ज़रूरी जो मैसेज मैं दूरदर्शन के थ्रू देना चाहती हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे ऐसे सब्जियाँ और फल पाए जाते हैं जिनमें बहुत सारा पोषण मिलता है। रिसर्च में दिखाए गए, काफ़ी सारे रिसर्च करे गए हैं। यहाँ पे 51 से अधिक ऐसी वैरायटीज़ है जहाँ पे आपको बहुत सारे सभी संपूर्ण पोषण मिलेंगे आपको। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय का ये अनूठा प्रयास पोषण अभियान के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और उम्मीद है कि ऐसे ही जागरूकता कार्यक्रम हमें एक स्वस्थ, सशक्त और पोषित भारत की ओर ले जाएंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। दीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में प्राणी विज्ञान विभाग के नेचर क्लब द्वारा संयुक्त रूप से एक सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा द्वारा पौधरोपण के साथ हुई। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद भाषण, नाटक, कविता आदि का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए ओजोन परत और मानव जीवन शैली पर जोर दिया और छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रेट निकोबार में आदिवासी महिलाओं के लिए 1 महीने का सिलाई और परिधान निर्माण प्रशिक्षण हाल ही में कैमल बे के राजीव नगर में संपन्न हुआ।
उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। प्रशिक्षण में सिलाई तकनीक, मशीन उपयोग, माप, कपड़ा चयन और डिजाइन सिखाया गया, जिससे महिलाएं आत्मरोजगार या सामूहिक उद्यम शुरू कर सके। EIACP सेंटर ऑन आइलैंड बायोडाइवर्सिटी और अंडमान कॉलेज ने संयुक्त रूप से सेवा पर्व पहल के तहत द्वीपों में प्लास्टिक प्रदूषण पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर S. जयकुमार के संबोधन से हुई, जिन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों, सार्वजनिक सेवा की भावना और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने अपने बचपन की तुलना आज के प्रौद्योगिकी प्रधान युग से करते हुए छात्रों से द्वीप के समुद्र तटों को स्वच्छ रखने की अपील की। कार्यक्रम में 70 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। EIACP की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रोमिला देवी ने जैव विविधता और संरक्षण की समझ पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने भौगोलिक अलगाव के कारण द्वीपों की अनूठी स्थानिकता, जैव विविधता के लाभ, इसके नुकसान के कारण और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। सूचना अधिकारी ने घरों से समुद्र तक स्वच्छ आदतें जीवन की रक्षा कैसे करती हैं विषय पर बात की। सत्र में एक इंटरैक्टिव क्विज और पक्षी की आवाज पहचान गतिविधि भी शामिल थी, जिसके बाद छात्रों और शिक्षकों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। जीबी पंत अस्पताल अनिम्स ने हाल ही में रोगी सुरक्षा दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में अनिम्स के निदेशक डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी, डीन डॉक्टर CK पांडे, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय वर्मा और AMS डॉक्टर अर्पिता साहा की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रगाथेश, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर ऋचा रश्मि, डॉक्टर रोहित, अन्य संकाय सदस्यों, अस्पताल कर्मचारियों और छात्रों द्वारा कई वार्ताएं और चर्चाएं की गई, जिन्होंने रोगी सुरक्षा को मजबूत करने पर सक्रिय रूप से अपने विचार साझा किए। कर्मचारियों और छात्रों ने पोस्टर और रील प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया, जिसमें विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। अनिम्स में रोगी सुरक्षा नोडल अधिकारी डॉक्टर मोनिका वर्मा ने अस्पताल के भीतर सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला
पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है देशव्यापी सघन अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को इस मुहिम से जोड़ते हुए 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए चलाई जाएगी विशेष पंजीकरण मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यही है विकसित भारत का आधार। दक्षिण अंडमान जिला स्तरीय कला उत्सव बालिका विद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में संगीत, नाटक, नृत्य और दृश्य कला के माध्यम से विद्यार्थी ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। यह आयोजन सांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, जो शैक्षणिक विकास के साथ साथ छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। उद्घाटन सत्र में दक्षिण अंडमान जिले के समग्र शिक्षा परियोजना अधिकारी ने छात्रों को रचनात्मकता अपनाने और कला उत्सव को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के मंच के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। 3 और 4 सितंबर को आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के बाद यह आयोजन जिले के विभिन्न स्कूलों की प्रतिभाओं का संगम था। 10 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा हुई। कला उत्सव ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और समकालीन अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्यटन क्षेत्र को एकजुट करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए द्वीप समूह के प्रमुख पर्यटन हितधारकों ने एक साथ आकर आइलैंडर्स टूरिज्म फेडरेशन (ITF) के नाम से एक संयुक्त निकाय का गठन किया है। यह निर्णय एक संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसमें द्वीप समूह के सभी हिस्सों से 20 से अधिक प्रमुख पर्यटन संघों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से एक ऐसे संघ की स्थापना पर सहमति बनी, जो स्थानीय पर्यटन हितधारकों के हितों की रक्षा करेगा और द्वीप के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक रूप से कार्य करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए AATO के अध्यक्ष M विनोद, जिन्हें सर्वसम्मति से ITF का अध्यक्ष चुना गया, ने कहा, हमारा पहला एजेंडा सभी पर्यटन संघों और हितधारकों को एक छत के नीचे लाना और द्वीप समूह के स्थानीय पर्यटन हितधारकों के अधिकारों और कल्याण के लिए संघर्ष करना होगा। उनके साथ फोटो के महासचिव अब्दुल मजीद को महासचिव और श्री अनिल मेशक को ITF का कोषाध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ने दक्षिण अंडमान और विम्बरलीगंज जोन के 208 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कल से 20 सितंबर तक टैगोर सरकारी शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने शिक्षकों के प्रेरणा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं और उनकी प्रेरणा से ही बाल वाटिका स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। श्री सिंह ने संस्थान के शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि प्रारंभिक शिक्षा का आधार मजबूत हो सके। उन्होंने बाल वाटिका को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT तथा अंडमान निकोबार के विशेषज्ञों ने सत्रों को समृद्ध किया। विशेषज्ञों ने संस्थान के पाठ्यक्रम, खेल आधारित शिक्षण विधियों, बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर केंद्रित व्यावहारिक सत्र आयोजित किए। NCERT के विशेषज्ञों ने पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत नवीन शिक्षण सामग्री और खिलौनों के उपयोग कर कार्यशाला चलाई, जबकि स्थानीय विशेषज्ञों ने द्वीपीय संदर्भ में सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों ने बताया कि ये सत्र उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। एक शिक्षिका ने कहा, यह कार्यशाला हमें न केवल नई तकनीकों से अवगत करा रही है, बल्कि शिक्षण को अधिक रोचक बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। 1.5 चम्मच? नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे डायबिटीज है। आपने अपनी खान पान की आदतों को नियंत्रण में रखा है, ये अच्छा है। मधुमेह के रोगी के लिए ये बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, मधुमेह का असर सारे शरीर पर होता है, खास तौर पर आँखों पर। इससे अंधे भी हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो दृष्टि सुरक्षा पर अवश्य ध्यान दें। समय समय पर नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच करवाएं। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से कल स्कूल ऑफ नर्सिंग श्री विजयपुरम में सर्पदंश के जहर से रोकथाम और नियंत्रण पर 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों में नर्सिंग छात्र और 2 नर्सिंग ट्यूटर शामिल थे। जिला जन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार घोष ने सर्पदंश की प्रारंभिक पहचान, प्राथमिक चिकित्सा उपायों और सामुदायिक जागरूकता रणनीतियों जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और सर्पदंश के जहर के साक्ष्य आधारित प्रबंधन और सर्वोत्तम प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व पर भी प्रकाश डाला। 40 से अधिक प्रतिभागियों को इस समन्वय प्रशिक्षण से लाभ हुआ। कार्यक्रम का समापन सर्पदंश के मामलों को संभालने में स्वास्थ्य पेशेवरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के साथ हुआ। कैमल बे में 1 सप्ताह तक चलने वाला शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के 90 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक आयुक्त डॉक्टर केशव नरेंद्र सिंह ने किया। शिक्षा विभाग और कैमल बे जोन द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य युवा शतरंज प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उनकी कौशल को निखारना है। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में छात्रों को शतरंज के नियम, रणनीतियां और खेल की बारीकियां सिखाई जाएंगी ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। यह आयोजन कैमल बे के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो उन्हें शतरंज की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और अब मौसम। अंडमान के एकाध स्थानों पर कल 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने और गरज तथा बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। मछुआरों से कहा गया है कि वे 23 सितंबर तक समुद्र में ना जाएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बंबू का स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप,
स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी चलियानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप दीक्षा संवाद का किया उद्घाटन। दक्षिण अंडमान में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और RCH शिविर का हुआ आयोजन। और महाविद्यालय में पोषण माह वॉकथॉन और हेल्दी रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।